अर्जुन, बेटा सो जा, रात बहुत हो गई है। कैसे सो जाऊं माँ? तेरी सांसें उखड़ रही है और मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आज मेडिकल स्टोर वाले ने भी धक्के मार कर निकाल दिया। कहा उधारी बंद है। लानत है मेरी पढ़ाई पर, लानत है मेरी इस जवानी पर जो अपनी माँ को 2 गोलियां नहीं दे सकती। बेटा, तू क्यों रोता है? मैं ठीक हूँ। देख, तू बस हिम्मत मत हारना। जिस दिन तू हार गया, तेरी माँ उसी दिन मर जाएगी। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़ा। वो हाथ जो मेहनत करते करते पत्थर जैसा सख्त हो गया था, आज बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन के अंधेरे जीवन में सिर्फ एक जुगनू चमकता था, मीरा, ठाकुर बलदेव सिंह की बेटी। अमीरी और गरीबी की खाई बहुत गहरी थी, लेकिन प्यार उस खाई को नहीं देखता। अगले दिन अर्जुन नदी किनारे मीरा से मिलने गया। मीरा वहाँ पहले से इंतजार कर रही थी। अर्जुन, तुम इतनी देर से क्यों आए? और ये चेहरा, तुम फिर रोए हो? मीरा, मैं टूट चुका हूँ। माँ की हालत देखी नहीं जाती और उधर तुम्हारे पिता, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए मीरा। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। खबरदार जो फिर ऐसा कहा। अर्जुन, पैसा आज नहीं है, कल आ जाएगा। लेकिन अगर तुम ही साथ नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? तुम पापा से बात तो करो। वो सख्त है पर पत्थर नहीं। पत्थर नहीं है, वो अमीर है मीरा, और अमीरों का दिल नहीं, सिर्फ तिजोरी होती है। फिर भी तुम्हारी खातिर मैं आज फिर जाऊंगा, अपनी बेइज्जती करवाने, आखिरी बार। अर्जुन कांपते कदमों से ठाकुर की हवेली पहुंचा। वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे। अरे, ये कौन भिखारी अंदर घुस आया? रामू, इसे 2 रुपए देकर रफा दफा करो। ठाकुर साहब, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं अर्जुन हूँ, वही जो आपकी मीरा से। खामोश, जुबान खींच लूंगा तेरी। तू 2 टके का छोकरा मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाएगा? अपनी औकात देखी है? मेरे नौकरों के कुत्ते भी जिस बिस्तर पर सोते हैं वो तेरी पूरी जायदाद से महंगा होगा। साहब, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमा लूंगा, बस मुझे एक मौका। मौका? अरे ओ, इसे मौका चाहिए, निकालो इसे। और सुन, अगर दोबारा इस हवेली के आसपास भी दिखा तो हाथ पैर तुड़वाकर उसी नाले में फेंकवा दूंगा जहां से तू आया है। धक्के मारो इसे। नौकरों ने अर्जुन को कीचड़ में उसे ऐसे फेंका जैसे वो कूड़ा हो। बारिश शुरू हो चुकी थी। अर्जुन कीचड़ में सना हुआ था। उस दिन कीचड़ में सिर्फ अर्जुन नहीं गिरा था, उसका स्वाभिमान, उसकी अच्छाई, उसका सब्र, सब कुछ गिरकर मर गया था। अर्जुन शहर से दूर जंगल के बीच एक वीरान खंडहर नुमा मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। वो चिल्लाना चाहता था, भगवान को गालियां देना चाहता था। क्यों? आखिर क्यों? क्या गरीब होना गुनाह है? अगर तू है भगवान तो जवाब दे। मेरी माँ मर रही है, मेरा प्यार छिन गया और तू तमाशा देख रहा है। तभी वहां एक अजीब सी हंसी गूंजी, एक भारी रहस्यमयी हंसी। अंधेरे से एक बूढ़ा फकीर बाहर आया। चीख ले बेटा, और चीख ले, लेकिन याद रख, आसमान में बैठे भगवान को जरीबों की चीखें संगीत जैसी लगती हैं। वो नहीं आएगा। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। मैं वो हूं जो तुझे वो दे सकता है जो तू चाहता है, ताकत। क्या तुझे चाहिए? मुझे ज्ञान नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस पैसा चाहिए। इतना पैसा कि ये पूरी दुनिया मेरे जूतों के नीचे हो। मिलेगा, सब मिलेगा। ये साधारण पत्थर नहीं है, ये पिशाच मणि का है। इसे मुट्ठी में भींचकर जो भी हुक्म देगा वो पूरा होगा। लोग तेरी बात ऐसे मानेंगे जैसे सम्मोहन में हो। मिट्टी छुएगा तो सोना बनेगी। लेकिन क्या? मुझे बताओ बाबा। जादू मुफ्त नहीं होता अर्जुन, ये उधार है। जिस दिन तेरा लालच तेरी जरूरत से बड़ा हो जाएगा, उस दिन ये पत्थर अपनी कीमत वसूल करेगा, और वो कीमत तेरी रूह भी कंपा देगी। क्या तू तैयार है? अर्जुन को उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे बस ठाकुर का वो थप्पड़ और माँ की खांसी याद आ रही थी। उसने झपट कर पत्थर छीन लिया। मैं हर कीमत चुका दूंगा, बस अब मुझे झुकना नहीं है। अरे तू फिर आ गया, कहा ना दवा नहीं मिलेगी। उसने दुकानदार की आंखों में देखा और मन में कहा, दवा दे और अपने गल्ले के सारे पैसे भी दे। अचानक दुकानदार का चेहरा सुन्न पड़ गया, जैसे वो किसी नशे में हो। जी मालिक, अभी देता हूँ। ये लीजिए दवा और ये लीजिए आज की कमाई, सब आपका है। अर्जुन हैरान था। उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। वो हंसा।
काम करता है, ये सच में काम करता है। फिर शुरू हुआ अर्जुन का वो दौर जिसे शहर कभी नहीं भूल पाया। उसने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया, पहले छोटी चीजों के लिए, फिर बड़ी। उसने शहर के सबसे बड़े सेठ को अपनी कंपनी उसे सौंपने पर मजबूर कर दिया। जो लोग उसे कल तक नौकरी नहीं देते थे, आज अर्जुन ने उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया। उसने एक बड़ा बंगला खरीदा, नौकर चाकर रखे। उसकी माँ का इलाज शहर के सबसे महंगे अस्पताल में हुआ। माँ बच तो गई, लेकिन वो अब अर्जुन को पहचान नहीं पाती थी। वो अक्सर गुमसुम रहती, लेकिन अर्जुन को परवाह नहीं थी। उसे पावर का नशा चढ़ चुका था। वो आईने में खुद को देखता और कहता, मैं भगवान हूँ, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। कुछ महीने बीते। अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन घर में एक अजीब सी मनहूसियत थी। हर बार जब अर्जुन पत्थर का इस्तेमाल करता, उसकी माँ की तबीयत अजीब तरह से बिगड़ जाती। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, बस वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी। उनका खून पानी बन रहा था। एक रात माँ ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। बेटा, इस घर में बहुत ठंडक है। ये पैसा, ये दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। मुझे मेरे पुराने घर ले चल, वहाँ सुकून था। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? वहाँ छत टपकती थी, खाने को लाले थे। यहाँ ऐश है, ऐश।